जाता है। सबसे पहले महामुनि थे। कब महामुनि थे? जब ये जंगल में रहते थे। कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जब ये जंगल में रहते थे तो ये महामुनि थे। उसके बाद जब इनके मन में भावना आई, भाव आया कि मैं राम को मांग करके लाऊं, तो क्या बचे? तब मुनिवर मन कीन विचारा प्रभु अवतरे हरनि मही भारा। सिर्फ विचार आया तो महामुनि से क्या बचे? सिर्फ मुनिवर। वर, वर का अर्थ क्या होता है भैया कन्हैया? वर का अर्थ क्या होता है? दूल्हा। दूल्हा होता है, दूल्हा। वर का अर्थ दूल्हा। तो का विश्वामित्र जी महाराज दूल्हा रहेगा? लेकिन वर का मतलब दूल्हा होता है। अरे बगलोल, वर का अर्थ श्रेष्ठ होता है, लेकिन हर जगह पर अपनी जगह पर जहाँ पर श्रेष्ठता की बात आए वहाँ पर वर का अर्थ श्रेष्ठ होता है। और जहाँ पर दुल्हा वाली बात आओ तो हम वर लगा देते, वर वरनी वरनी के बने वरनी से सजे, है ना। तो यहाँ पर वर का अर्थ लिया गया है श्रेष्ठ। आपने बताया वो भी सही है। फिलहाल विश्वामित्र जी महाराज के लिए श्रेष्ठ का उपयोग किया गया है। तब क्या बचे? पहले महामुनि थे और उसके बाद सिर्फ मुनिवर बचे। और उसके बाद जैसे दरवाजे पर पहुंचे, अयोध्या में पहुंचे, तो महाराज दशरथ ने क्या सुना? मुनि आगमन सुना जब राजा और मिलन गयोले विप्र समाजा। मांगने के लिए जब दरवाजे पर पहुंचे तो ना तो महामुनि रहे ना तो मुनिवर रहे। अब क्या बचे? सिर्फ मुनि, सिर्फ मुनि। सब कुछ चला गया। महामुनि की उपाधि जो थी वो भी चली गई। मुनिवर जो श्रेष्ठ थे मुनि वो भी चले गए। अब सिर्फ मुनि बचे। और जब राम को मांग लिया तो क्या बचे? कि चौथे पन पायूं सुतचारी और विप्र बचन नहीं कहव संहारी। क्या बचे? एक ब्राह्मण विप्र, एक मांगने वाला ब्राह्मण सिर्फ बचे। विप्र बचन नहीं कहो संहारी, सिर्फ एक ब्राह्मण बचे मांगने वाले। तो अगर मांगना ही है किसी से कुछ तो बहुत ही सोच समझ करके मांगो, बहुत सोच समझ लो। क्योंकि आप चाहे छोटी चीज मांगे चाहे बड़ी चीज मांगे, लेकिन वो एहसान जो होता है ना जिंदगी भर के लिए हो जाता है। सम्मान चला जाता है, मांगने से मरना भला होता है। भैया राम को जिस समय लेकर के चले तो उम्र कितनी थी श्री राम जी की? कितनी उम्र थी जब विश्वामित्र जी महाराज के साथ में जाने लगे जंगल की तरफ? बताया गया अरे 5 मासा दिना थी जिस समय विश्वामित्र जी महाराज के साथ में श्री राम जी आज जंगल की तरफ जा रहे हैं।
और जब जंगल की तरफ जाने लगे, अच्छा विश्वामित्र जी महाराज जाते समय एक चीज दिखाई, मन में विचार किया, एक भाव आया कि आखिर ये हैं तो छोटे बारे सुकुमारे भी हैं और इन्हें हम लिए जा रहे हैं, किस लिए? युद्ध के लिए लिए जा रहे हैं। भला लड़ी बड़ी पई है कि ऐसा है न का ले जाई थे। सोचा कुछ चलो रास्ते में आजमाए लिए, सुनाओ इनके सहारे हमारा खात्मा खट से हो जाए। हाँ भैया, रास्ते में जाते समय उन्होंने एक चीज दिखाई। क्या दिखाई? अरे चले जाता मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करिधाई, सुनी ताड़का क्रोध करिधाई। क्या हुआ? चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करिधाई। अच्छा इस चौपाई में ध्यान देना, चले जात मुनि दीन दिखाई। अब दिखा क्या दिया? विश्वामित्र जी महाराज ने क्या दिखाया और किसको दिखाया? और सुनी ताड़का क्रोध करिधाई, ताड़का ने ऐसा क्या सुन लिया जो क्रोध करके दौड़ पड़ी। अब विश्वामित्र जी महाराज जाते समय दिखाया क्या? श्री राम जी को लक्ष्मण भैया को साथ में लिए हैं, ताड़का चुपचाप बैठी थी, वैसे थी राक्षसी, जो भी निकलता था मारने के लिए दौड़ती थी। लेकिन जब देखा एक बाबा हैं और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो सोचा चलो जा दे, क्या करे कि यहाँ जाते हैं तो जा दे। लेकिन अब विश्वामित्र जी की शैतानी देखो, विश्वामित्र कहे लगे राम ए राम, अरे तुम्हें नहीं मालूम ये जो सामने बैठी है ना ये ताड़का है, ताड़का, इसने बड़े बड़े संतों को मार दिया है, ये बहुत ही दुष्ट है। अब बताओ कोई शांति से नो बैठो कह दे तुम बड़े दुष्ट हो तो कह ले हम कुछ बोलते नहीं हिंदी पर कहा दुष्ट है तो अपन शैतानी हम दिखा हिंदी। क्या दिखाया? यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही और जे तर्जनी देख मरी जाही। इस उंगली का क्या नाम है? तर्जनी। और ये उंगली अगर यही क्या कह तुमका हम देख रहे हम चले आयो। जैसे लड़का बड़े बड़े कॉलेज में जब पढ़ती है ना तो जब हुआ मास्टर ज्यादा समझावे लगे थे तो जैसे कोई लड़का के डांट माट दें और जब डांट दें तो लड़का आजकल आयो निकरे वह रास्ता सर निकरे तब तुमका बताइबा करते बड़े मास्टर आयो भैया। आजकल ताड़का को जैसे उंगली दिखाया जैसे उंगली दिखाया देखो राम यही ताड़का है। अब ताड़का सोचे लगी देखो हम जितने नहीं बोली तो उतने फायदा उठा रहे हैं। जब नहीं बोल रहे हैं तो इनका क्या जरूरी रहा है हमारा बुराई करने का। अरे ना कहती चले जाती। अब इनका हम दिखाएं दी हम कितने बड़े इंसान हैं। जैसे ताड़का ने सुना उठ करके दौड़ी और जैसे दौड़ी तो उसी समय विश्वामित्र जी कहे लगे आज हमारा नंबर आएगा है राम ही का मार दे। तो राम का तो हम कहे मारी। अरे हम कहे मारी इका दोस्त का है पाप इसने क्या किया है। तो कहने लगे अरे ये बहुत ही अत्याचारी इसने बड़े बड़े को मार दिया। सुनो कि नाम ताड़का या चिड़ी और सुंदर दंत की नारी और प्रभु माता मारी जगी बला हजार गजधार। इसका नाम है ताड़का, यह सुंदर दैत्य की पत्नी है और इसके पुत्र का नाम है मारीच। इसे 1000 हाथियों का बल है, इसे मार दो।
श्री राम जी कहे लगी अच्छा ई का नाम ताड़का है तो ई का मतलब हम कई का मार दी। अब कोई का नाम ताड़का हो तो इसमें खराबी का है। नाम कोई भी कुछ रख सकत। और सुंद दैत्य की पत्नी हेलो इसमें गलत क्या है? ये मारीच की माँ है तो गलत क्या है? और इसे 1000 हाथियों का बल है तो पाप क्या है इसमें? अरे कोई तपस्या करे हासिल कर ले तो इसमें गलत क्या है? मैं नहीं मानूंगा। और आपने घर में महल में चर्चा किया था काहे कि ले जाऊंगा यज्ञ करवाऊंगा यज्ञ करूंगा और वहां पर राक्षसों का वध होगा। राक्षसन क्या कह रहा हूं लेकिन राक्षसिन क्या थोड़ा नहीं कह रहा। कहाँ इधर हो कहाँ इधर, बहुत बड़ा अंतर है। एक क्षत्रिय किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाता है और मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। भैया विश्वामित्र जी को है लागे हम पहले सोचे रहे कुछ न कुछ गड़बड़ाए न जाए। कहने लगे सुनो हम तुम्हें बताएं राम कि रईसु के तयाच की राई तब बल बर बिरंजी सो पाई, तब बल बर बिरंजी सो पाई। कहने लगे तू कहते अच्छा की बिटिया है और ब्रह्मा जी से वरदान को प्राप्त किया है, इसे मार दो वरना ये हमें मार देगी और हमारे साथ साथ तुम दोनों को मार देगी। तो बोले तो क्या करेगा जब तुम मर जी तो हम मर जी। जैसे भैया एक जगह हमारा कथा रहे, कहाँ रहे? मुनीमपुर है ना, जहाँ एक दिन का कार्यक्रम घाघरा के पास मुनीमपुर। उस समय घाघरा बहुत तेज चलत रहे। एक ही दिन का कार्यक्रम हुआ, भंडारा रहे ऐसे बुला ले। जब एक ही दिन का कार्यक्रम तारा सब दिखाई पड़े आसमान में रात में और ये सब कोई कहूँ बटोरी का चले गए घाघरा देखे। भाई घाघरा के बहुत देखे थोड़ा रहे, ये घाघरा देखे चले गए। अब देखी वही माँ भरा पानी चले। अभी सोचे नहीं हाय दादा अगर घाघरा कटेगा तो मरी जाओ भाई बचब है ना, कहाँ चलो कार्यक्रम छोड़ो लौट चलो। तो हम कह रही अरे भैया जहाँ अतनी भीड़ है जहाँ ये सब मरीजे हैं तो हम का मरम कौन दिक्कत, हम मर जीवे काम का अलग है का इनका अपन जानू नहीं प्यार है। और रही बारिश की बात, अभी आंटी मम्मी जो घर मलकिन है ना ये कहे लगी बिटिया ओ ये हमका लगती भागवती में बरसती है तो हम किने कोई जरूरी नहीं है कि बरसबाई करे है ना। देखो आज पहले था कुछ ऐसा समय चलता था तो बारिश हो जाती थी, अब 12 मास कथा चलती तो का रोज बरसबाई करे। अब तो पितरों में भी कथा चलती रहती है लेकिन कथावाचक बढ़िया हो, ऐसा ना होए कि इधर उधर में यहाँ करके और चाय पी पी के कथा का है, मसाला खा खा के कथा का है, क्योंकि कथावाचक सब मिल के होते है ना। तो हर वक्त जब कथा हर दिन चलती रहती तो हर दिन तो बारिश होगी नहीं। हाँ हो जाए तो शुभ माना जाता, लेकिन अगर आंधी तूफान जैसे याग जी का कथा कहेंगे। अब हुआ पहले दिन तो कथा हो गए और जब पहले दिन हुई गए तो दूसरे दिन दोपहर से बरसई लाग और जब बरसई लाग तो दोपहर की कथा जैसे यू घर और चले जाओ बहुत निबिया वही के वही पर दूरी रहे तो यहाँ से जैसे बूंदी उंदी देखी कम है तो चलो भैया स्टार्ट करी चले। सब लोग चलाएं वहाँ तक पहुँचे तक पट 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 बरसा लगे, फिर दौड़ी काम है तनी दूरी और आवे तले भीग जाए, जैसे आ जाए घरे फिर बंद हो जाए, जैसे कथा बजाए फिर बरसा लगे। अब दूसरे दिन कथा हो नहीं पाई कायदे से, तीसरे दिन लग तीसरे दिन कथा फिर वह समय बरसे लगे, कथा के समय बरसे लगे। एक दिन कहें चलो 12 बजे से शुरू कर दी फिर बरसे लगे भैया। दूसरे दिन बरसा, तीसरे दिन बरसा, चौथे दिन बरसा। अब 3 दिन परे परे खाएं तो गिन और जब गन तो कहे लगे कि अब का करियो कथा होई पाई ना है ना, तो चलो चली तो कहे लगी अरे का मालूम बंद हो जाए भंडारा हो ही जाए भैया। वहाँ बात या परी रहे कि जो घर में लकिन रहे उनका मन रहे कि एक द्वासरी कथावाचक रहे, खैर हम नाम नहीं लिया भाई लेकिन उनका बुलाओ। लेकिन अब जितने भैया दादा लोग रहे वही कहीं ना है खुशबू यही है
जब जी की तरफ वोट ज्यादा हुई है, जीती तो वह है ना। तो अब हमका बुलावा गए। अब 3 दिन जब बरसबे किन तो अम्मा इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है। सब कोई दुआरे बैठ रहा। और जब सब कोई दुआरे बैठ रहा, वही आई दुआरे उनके पति महाराज भी बैठे रहे। वही लकड़ी का बोझ उधरा रहे, सब लकड़ी कंडा सब भीज गए 3 दिन बरस। तो वही लकड़ी उठावे कहे रहन जो इतना बड़ा जग ना करो, का जरूरत रहे जगी करे की। अब बताओ कंडा सब भेज गए, लकड़ी सब भेज गए, अब का खुशबुआ करी हड्डी चूल्हे में लगा दी। बताओ भैया, तो इन्हें से जरूर परमिशन ले लो। कथा होए तो ये पूछ लो कथावाचक कौन ले। अगर हम का बतावे तो लो ने कोई जरूरी नहीं है। कथावाचक बहुत है, चाहे जी का बुला लो। ऐसा नहीं कि अपने है जिद करके नहीं हम ले तो ले खुशबुआ के ले तो खाना तो बेचारी है दे वाली है। फिर मिली ना, कोई दिन 10 बजे, कोई दिन 2 बजे। हाँ बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सच्चे दरबार की जय हो। आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद में आगे की कथा। भगवान कृष्ण कन्हैया जब छोटे थे तो अपनी मैया से बोलते थे कि मैया सुनो, अरे मैया मेरो ब्याह करा दे, अरे मैया मेरो ब्याह करा दे तो बरसाने में। और ऐसी दुल्हनी होई न काऊ जमाने में। हाँ ऐसी दुल्हनी होई न काऊ जमाने में। मैया मेरो ब्याह करा दे, मैया मेरो ब्याह करा दे तू बरसाने में। और मैया और ऐसी दुल्हनी होई न काऊ जमाने में। हाँ ऐसी दुल्हनी होई न काऊ जमाने में। कैसी होए मैया, हम जैसी बताएं वैसी होए। कैसी के रूप रंग बारी बारी, उमरी में बारी बारी बारी, सुकुमारी और बरसाने बारी होए, बरसाने बारी होए, बरसाने। मैया के रूप रंग बारी बारी, और उमरी में बारी बारी, और बारी सुकुमारी और बरसाने बारी होए। और सुनो मैया, काजर की गोर कारी कारी कारी, कजरारी कारी कारी, भावे जाकी लटकारी कारी होए, लटकारी कारी होए, लटकारी। तो होवे ऐसी चंचल चित्त चुराने में। मैया की हो ना, हाँ तो होवे ऐसी चंचल चित्त चुराने में। और ऐसी दुल्हनी होई न काऊ जमाने में। और मैया सुना, हम जैसी बताएं वैसी होए। कैसी होए, चाल हो तो चाल 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 चटकीली चाल, चपला सी चमके और गले मिली होए, गले माला मिली होए। अरे हमारे ऐसी भी माने हमारी श्री पंडित चंदन दीक्षित, पंडित चंदन दीक्षित कथा व्यास गहरोरन पुरवा यानी कि श्री ग्राम के वासी हैं। ये भैया जी की तरफ से 50 मुद्रा भगवान के स्टोर में भगवान से आशीर्वाद की कामना, और हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
मेली होए गले माल मेली होए गले माल। सुनो भैया कैसी होए चाल हो तो चाल चाल और चाल चटकीली चाल और चपला से चमके और गले माल मेली होए। और कैसी होए बेला सी बेली बेली देह अला बेली 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 सी हथेली और रूप अन बेली होए रूप अन मेली होए रूप। और मैया अरे चंदा लागे जाते मृदु मुस्काने में, चंदा लागे जाते मृदु मुस्काने में। माँ ऐसी माँ ऐसी दुल्हन होई ना काऊ जमाने। और सुनो मैया छोरी हो छबीली छोरी छबे मारी छोरी हो छोरी की छनाबे छवि चंदा की लगाई हो चंदा की लगाई हो चंदा की लगाई हो चंदा मैया छोरी हो छबीली छोरी और छबे मारी छोरी हो और छोरी की छटा पे छवि चंदा की लगाई हो। और सुनो मैया कैसी हो गोरी गोड़ावती गोरी गोरी ही गुमान भरी गोरी गोरी बाजा की गोरी कलाई हो गोरी कलाई हो गोरी। अरे खुशबू याद लगी रहे गुणगाने में पवन भैया। अरे खुशबू याद लगी रहे गुणगाने में। माँ ऐसी दुल्हन होई ना काऊ जमाने 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 में। माँ ऐसी दुल्हन होई ना काऊ जमाने। बोली संत समाज की जय हो सच्चे दरबार की जय हो आज के आनंद की जय हो गुरु महाराज की जय हो। आज भैया इधर बताया गया जिस समय महाराज विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि राम इसे मार दो, जैसे कहा राम इसे मार दो, श्री राम जी कहने लगे ना गुरुदेव हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों सूर वीर मार ही नहीं नारी और मुनि न योग असमंजस भारी। मैं कभी स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाता हूँ। गुरु जी कहने लगे सर बस जाए अर्धर खिली जाए और बहुत हने बाई हन दी जाए। जो सबको मारने वाली हो उसे तुम मार दो तो पाप नहीं लगता है। जहाँ सब कुछ जा रहा हो अगर आधा ही मिले तो रख लेना चाहिए। राम मार दो इसे तो कहा लेकिन मैं कैसे मारूं? बड़े बड़े योद्धाओं ने स्त्री पे हाथ नहीं उठाया। बोले किसने नहीं उठाया? सुना होगा परशुराम जी महाराज के बारे में जिन्होंने अपनी सगी मैया को मार दिया। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी बहन को भी और अपनी बेटी पे भी हाथ उठाया है। अरे ये राक्षसी है इसको मार दो पाप नहीं लगेगा। जिस समय बताया तो उसी समय भैया क्या हुआ तुरंत ही श्री राम जी ने एक बाण निकाला। एक ही बाण प्राण हरि लीना। एक ही बाण में ताड़का का वध हो गया। और जब ताड़का का वध हुआ और आगे बढ़े अपने आश्रम पर आए। आश्रम पर आते आते दो विद्याएं दी थी गुरु जी ने। दो विद्याएं दी थी कौन कौन सी? एक विद्या से ना तो भूख लगती थी और ना तो दूसरी विद्या से प्यास लगती थी। लेकिन जैसे आश्रम पर आए तो कंद मूल फल खाने
को दिए। जो भोले बाबा माँ भवानी को प्रसंग सुना रहे थे, उसी समय माँ भवानी ने कहा एक बात बताओ स्वामी, अभी तो आप कह रहे हो कि 2 विद्याएं दी थी जिनसे ना तो भूख लगती थी और ना तो प्यास लगती थी, लेकिन यहाँ पर आप बता रहे हो कि कंदमूल फल दिए गए हैं। इसमें कारण क्या, या तो विद्याएं झूठी थी या कोई शंका थी। तो कहा सुनो, कोई शंका नहीं थी। आपके दरवाजे अगर कोई आ जाए, चाहे जितना भी कहे कि मैं खा करके आया हूं, मैं पी करके आया हूं, लेकिन उसके सम्मान के लिए आपको देना जरूरी है। और खाना बाबा जी कैसे खाया जाता है पता है? जैसे एक भैया जी अपने ससुरारी गए, और जो ससुरारी गए तो पहली बार गए शहर में, उनकी शादी भरा, शहर में शादी हुई थी तो अभी देहाती छाप रही करें। पहले ने मार गए रहे, नाश्ता वास्ता अच्छे से करवा दिया गवा। जब खाना का नंबर हुआ तो उनकी पत्नी से कहा करे कि तुम्हें बनाया भाई, तुम्हें खवाए। तो जब पति महाराज खाना खाने के लिए बैठे, और जब बैठे तो अब उनकी पत्नी भोजन लेकर के गई। अब 2-4 ठौरी इधर उधर सराह जाए, साली सब रही करे। ससुराल जाओ भैया कब हो, तो यूं ना जानो कोई तुम्हारे आगे पीछे ना हो, लेकिन यूं ना जानो कि कोई हमका नहीं देखा थे, हुआ जानो वो कैमरा लागे है, कोनो वही होले जाकी जीजा आए है जीजा, हाँ कोनो वही होले जाकी, कोई वही होले जाकी चुप्पे चुप्पे देखती हैं अम्मा होरी। हाँ तो अब जब दामाद महाराज खाना खाए खातिर बैठे, अतनी अतनी रोटी खाए वाले मोटी मोटी, अब उनका वही गदोरिया भरे नानी नानी रोटी दीनी गई, छोटी छोटी रोटी दीनी गई। तो वो याद से करते रोटी देखें, फिर सोचे अभी माँ हम का 2-4 ठोरी कर बने, वही उठाए रोटी और उमा लगाई सब्जी, और या कई दहियम या खाए। और जब या खाएगे तो साली सराजे हंसई लगी, अरे जीजा का देखो जीजा यहाँ। और जैसे कहे तो पत्नी जो उनकी रहे हमारी खिसियान जाए, तो वह रसोई से चिमटा खटपटाई से, जैसे चिमटा खटपटाई तो ई दिया खाई लागे। और जब दिया खाई लागे तो वह का कही, अरे या का मत दुई दुई बना ले, दुई दुई। तो वही का समझ बैठे, जा कहा थे या का ना खाओ, दुई दुई खाओ, दुई दुई। अभी 2 रोटी उठावे और मैं सब्जी लगावे, और सब्जी लगा 2-2 खाए लागे। और जब 2-2 खाए लागे तो और सब हंसाई लगी, और जब और हंसाई लगी, अरे मानी सम्मानी दादाजी कौशल वर्मा कालिका की तरफ से ये 51 मुद्रा भगवान की शरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। भैया अभी जब 2 उठावे और सब्जी लगावे और खाएं, तो साली सराजे और हंसे कि जी जगह देखो जी जागा। तो का भवा कि वह फिर चिमटा खटपटाई से, तो ये फिर दिया खैला का बात, इशारा करें का बात, तो बात का है, जैसी रहो वैसी खाओ, जैसे रहो वैसे खाओ, मतलब जैसा पहले खाती रहो वैसा है खाओ। वह ऐसा इशारा करी जैसा रहो तैसा खाओ। तो ये का समझे नहीं, या कहते 2 रोटी उठाओ, फिर सब्जी लगाओ, फिर माथे घुमाओ तब खाओ। अब 2 रोटी उठावे, सब्जी लगावे, फिर माथे घुमावे तब खाए। अब तो और सब हंसे, और जब कहीं और सब हंसे तो या फिर चिमटा खटपटाई, जैसे चिमटा खटपटाई तो फिर दिया खाए। तो वह कहे तुम तो हमारे लाइट, तुम तो हमारे लाइट आ रहे हो, सब बेइज्जती करवा दे रहे हो का। तो वही का समझ बैठे किया कहती है भाई 2 रोटी उठाओ, सब्जी लगाओ, माथे घुमाओ और मूड़े लगाओ, और पहले बाहर निकारी का धरो धारा तब खाओ। अब यह करेला दादा, तो खाने का तरीका ज्यादा हो लगे तो दमादो महाराज गुस्सा के मर जाए, हम खाइबे ना करब। हाँ बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सच्ची दरबार की, आज की आनंद की। तो खाने का तरीका भी अलग अलग है, खाने का, सोने का। जैसे हमारे बाबा जी स्वागत हैं तो घर घर लगा देते हैं, कसी का
पड़ोसियों के यहाँ नहीं सोवे दे। और वो जो ने स्टूडियो वाले भैया आए हैं ना, ये मारी उनकी काली नट्टी सीध करम परे सोचे कुछ अरझा तो नहीं है नट्टी में है इनकी। हाँ मारी सीध करें, अब जो सीध करके जैसे लेटे तैसे फिर मारी खरखराए। वो बेचारा रात भर परेशान है, दिन में अब सोई से बताओ। तो सोने का तरीका, वो खाने का तरीका सबका अलग अलग है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। इधर भैया क्या हुआ, जिस समय आज कंदमूल फल खाने को दिए, अब जो माँ भवानी थी वो कहने लगी हमें आगे का प्रसंग सुनाओ, आखिर धनुष कैसे टूटा। तो कहा कि सुनो, जिस समय यज्ञ प्रारंभ हुआ, और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ सुबह होते ही श्री राम जी ने कहा गुरुदेव आप यज्ञ प्रारंभ करिए, हम देखते कौन आता है। यज्ञ जैसे प्रारंभ हुआ, मारीच को पता चला, भारी सी सेना लेकर के मारीच आया है युद्ध करने के लिए। और जैसे युद्ध करने के लिए आया तो श्री राम जी ने क्या किया कि बिनु बाणा राम ते ही मारा। सत जो भर बाण राम ते ही मारा। जैसे बाण मारा, अच्छा एक बात ध्यान देना, जब मारीच आया श्री राम जी ने देखा, मारने से पहले जब देखा तो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराने लगे? मारीच को देख करके अब कोई तुमसे लड़क तैयार हो, महाकाले खड़ा हो कि तुमका कौन डरब हम, हाँ और तुम खीसे काढ़ो, काहे खातिर खीसे काढ़ो? क्योंकि श्री राम जी ने सोचा कि आज ही युद्ध करने के लिए आया, आज इसे मारेंगे नहीं। क्यों? अगर आज मार दिया तो फिर आगे सोने का हिरन कौन बनकर फिर पंचवटी पर आएगा। फिर पंचवटी पर आएगा। तो सोने का हिरण बन करके कौन पंचवटी पर आएगा? रावण का वध कैसे होगा? इसलिए आज बिना भर के बाण मारा, जो सागर के पार जाकर के मारीच गिरा, और सुबाहु को अग्नि वाला बाण मारा। पावक सर सुबाहु ते ही मारा। पावक सर का मतलब होता अग्नि बाण। अग्नि बाण मार करके सुबाहु का अंत किया, सारे राक्षसों का वध किया। यज्ञ समाप्त हुआ, पूर्ण हुआ। दूसरे दिन इनको एक समाचार मिली, खबर मिली। कौन सी? क्वार के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सुना। क्या सुना? सीता स्वयंवर के बारे में। और जैसे स्वयंवर के बारे में जिस समय विश्वामित्र जी महाराज आजमगढ़ में रह रहे थे,
जो खबर मिली तो सुबह हुआ ये उठ करके चल देते हैं। और जैसे चले तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे चले गए। खूब आगे जब गए तो एक जंगल देखा जहाँ पर पशु पक्षी तक नजर नहीं आ रहे थे, कोई भी नहीं था, बड़ा सुनसान नजर आ रहा था। आगे बढ़े, श्री राम जी ने एक शिला को देखा और जब शिला को देखा तो पूछने लगे। और जब शिला को देखा तो आखिर श्री राम जी ने पूछा कि ये शिला कैसी? ये लग रहा है कि यहाँ कुछ आश्चर्यजनक बात घटित हुई है, कुछ तो कारण है, इस जगह पे कुछ तो घटना घटित हुई है। गुरुदेव ने बताया कि आखिर बेटा राम, ये जो है ना शिला एक गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या श्राप के कारण ये पत्थर बन गई। अब कैसे पत्थर बनी? एक बार की बात कि जिस समय इंद्र जो था उसने सभा लगाई, और जो सभा लगाई तो उसमें पूछा कि सबसे खूबसूरत पत्नी कौन सी है, स्त्री कौन सी है, किसकी पत्नी है? और जब पूछा तो सूर्य से पूछा सबसे पहले। तो सूर्य ने कहा देखो प्रभु, हमारे जब मैं निकलता हूँ ना तो हमारे तेज से, हमारे प्रकाश से सारे लोग अपना मुंह ढक लेते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब ढक लेते कि धूप लग जाएगी, इसलिए हम तो किसी का नहीं देखे, हमारी समझ में तो कोई नहीं है। ये बात तुम चंद्रमा से पूछ लो। चंद्रमा को बुलाया, चंद्रमा से कहा बताओ सबसे सुंदर स्त्री कौन सी है? चंद्रमा ने बता दिया कि सबसे सुंदर स्त्री है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। और जैसे कहा अहिल्या तो कहा तो फिर एक काम तुम कर दो हमारा। बोले कौन सा? तुम रात के समय, गौतम ऋषि का नियम था कि वो 4 बजे उठ करके गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते थे, नियम था। इंद्र चंद्रमा से कहने लगा तुम मुर्गा बन करके 12 बजे आवाज लगा दो, क्योंकि 4 बजे मुर्गा की आवाज सुन करके जाते थे, तो तुम जब 12 बजे आवाज लगा दोगे तो उनकी समझ में आएगा कि शायद 4 बज गया, वो चले जाएंगे और मैं छल कर आऊंगा। कहते क्या है कि तुम मुर्गा बन जाना। ओ भैया, जतने बड़े बड़े काम है ना सब बाबा ही करीन है, सब बाबा करीन है। इनका नहीं कहे कि यह बाबा करनी है, क्योंकि सीता का हरण हुआ। कैसे हुआ? रावण ने क्या किया? बाबा का भेष बनाया संत। और आजकल के संत देखो कितने जल्दी जल्दी सब जालन में जा रहे हैं, सब जेल में। कोनो पता चलते हुआ कि बाबा पकड़ा गवा, हुआ गवा, हुआ को बाबा पकड़ा गवा तो हुआ गवा। तो जितने बड़े बड़े काम हैं कहने लगे क्या? आज बाबा वाली ही बात आ रही है। कैसे बनेंगे इंद्र महाराज? आगे क्या होगा सुनिएगा कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। बाबा बन जाना। और सुनो, तुम रात में जाना, आवाज लगाई देना, मैं घर घुस जाऊंगा और चल कर आऊंगा। में जाना, आवाज लगाई देना, मैं घर घुस जाऊंगा, तुम द्वारे पे रहना। और गौतम को बहकाना, गौतम को बहकाना, मैं चल कर आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बन जाओ
चले जाना, आगे मैं सब कुछ संभाल लूंगा। चंद्रमा समझाने लगा, भैया तुम्हें नहीं मालूम है संत सताए तीन के धर्म करम बंद, और ना मानो तो वेद पढ़ लो रावण कौरा कंस। अरे तुम्हें नहीं मालूम है संतों को जिसने भी सताया उसका सर्वनाश हुआ है। और पराई स्त्री को अपनी माँ बहन बेटी समझना चाहिए। इंद्र कहने लगा, देखो ये उपदेश को भारी भारी हमें ना दो, और ये काम कर दो भैया, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। जब बहुत ज्यादा कहा, वैसे कथा ज्यादा विस्तार है, समय थोड़ा बचा है, थोड़े ही शब्दों में समझाने का प्रयास करती हूँ। जब ज्यादा कहा तो चंद्रमा मान गया, कहने लगा ठीक है। क्या हुआ, जैसे आधी रात हुई चंद्रमा ने मुर्गा का रूप बनाया और आधी रात में जाकर के आज गौतम ऋषि के दरवाजे पर जाकर के आवाज लगा दिया। तो हुआ क्या, जो बीती आधी राती रे सोई गई आग लगा। आवाज लगा दिया। आवाज सुन करके ऋषि गौतम ने क्या किया, कमंडल को उठाया, स्नान करने के लिए आए। गंगा जी में जैसे डुबकी लगाई, गंगा मैया कहने लगी, अरे दुष्ट पापी, किसने मुझे रात के समय में जगा दिया। गौतम कहने लगे कि मैया मैं तो तुम्हारा भक्त हूँ, रोजाना आता था। इधर तब तक क्या हुआ, इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष बनाया और अहिल्या के पास चले गए। और इधर गौतम ऋषि से और गंगा मैया से बात हो रही है। गंगा मैया ने कहा, रोजाना तो तुम 4 बजे आते थे और आज 12 बजे डुबकी लगाने चले आए, क्या बात है। तो कहने लगे, मैया रोजाना मैं तो मुर्गे की आवाज को सुन करके आता था और आज भी मुर्गे की आवाज सुन करके आया हूँ। गंगा मैया ने जैसे नेत्र बंद किए तो क्या देखा, वहां छल हो रहा है। तो गंगा मैया समझाई कि बोली, लला गौतम का बोली, यहाँ डूबे हो हमारी लहरिया माँ, लहरिया माँ, और